नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लीजिएगा मैं लेकर आया हूं आज उपसर्ग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और मैं कह सकता हूं कि इस प्रश्नोत्तरी को अगर अपन पूरा पढ़ेंगे तो इसमें जितने सवाल हैं वो सारे सवाल अपन व्याख्यात्मक तरीके से समझेंगे तो पूरे उपसर्ग के टॉपिक का रिवाइज हो जाएगा। और प्रत्येक ऑप्शन पे मैं चर्चा करते हुए उसके आंसर तक पहुंचूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आप भी साथ में अपने अंतर्मन में, अपने मन में उसके सही जवाब तक पहुंचे और जाने कि आपका जवाब सही था या नहीं था। ये आपका, मैं कह सकता हूं कि इससे बढ़िया कोई आपको प्रतिपुष्टि नहीं मिल सकती, ये इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। आप खुद क्वेश्चन का आंसर देखते हैं और तुरंत बाद में आपको उसका आंसर मिलता है, तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लीजिएगा बढ़ते हैं आगे। दोस्तों पहला सवाल, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विचार कीजिएगा, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आचार, आचार, प्रचार और विचार। देखिए ऐसे सामान्य से शब्द हैं और लगता यह है कि इन सब में ही क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा शब्द है जिसमें देखो विचार में भी उपसर्ग है, प्रचार में प्र उपसर्ग है और आचार में आ उपसर्ग है। इसलिए यहां उपसर्ग रहित शब्द जो है वो कौन सा है? वो है दोस्तों आचार। और यही अपना क्या है, आचार होता है। और आचार का मीनिंग होता है व्यवहार। कहते नहीं है कि आप आचार व्यवहार में परिवर्तन कीजिए। आचार व्यवहार, आचरण से शब्द बना है, आपके आचरण उससे। प्रचार ये प्र उपसर्ग है, विचार में यह है वि उपसर्ग है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आचार। लीजिएगा अगले सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अप उपसर्ग। देखो आपको यहां पर अप मिल रहा है, यहां पर अप, यहां पर अपा और यहां पर क्या है, अप है। तो कौन सा शब्द है जिसमें अप उपसर्ग नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीजिएगा अपमान, मान के अप उपसर्ग लगा देते हैं क्या? ये दोस्तों अप जोड़ क्या है, मान। तो ये विपरीत अर्थ देता है मान, हीन, मान रहित, अपमान। ये होता है अप जोड़ आदान, अपादान। अप जोड़ क्या होता है, आदान होता है। लीजिएगा ये भी क्या है, अप उपसर्ग है। और ये दोस्तों वाद, वाद के आपने क्या लगा दिया, अप लगा दिया, तो अपवाद हो गया, यानी अप उपसर्ग है। और ये जो अप्रोक्ष है इसमें ए उपसर्ग है, अप्रोक्ष, अप्रोक्ष जो प्रोक्ष नहीं है, यानी इसमें ए उपसर्ग है। ये देखो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए, आपको सही आंसर से आपको भटकाने के लिए यहां पर। और वैसे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वहां पर आपको दिख रहा होगा यहां अप है, यहां पर अप है और यहां पर अप है और यहां पर क्या है, अपा है। तो जो तुक्के लगाने वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अप से अपा पर नहीं जाएंगे। वो सोचेंगे यार सब में अप है और इसमें क्या है, अपा है, तो वो वाले गलत कर देंगे। मैं कहता हूं उपसर्ग का प्रयोग जब आप करते हो, सही उपसर्ग का प्रयोग जानना चाहते हो तो उस शब्द के टुकड़े जरूर कीजिएगा, शब्द और उपसर्ग को अलग अलग करके देखिएगा, अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। तो यहां पर ये वाला जो था इसमें क्या था दोस्तों, ए जोड़ क्या है, परोक्ष था ये वाला, इसलिए ध्यान में रखना है। तो यही आपका क्या है, सही जवाब था, क्योंकि अप उपसर्ग नहीं है, इसमें उपसर्ग क्या है, ए है। लीजिएगा आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में परा उपसर्ग है? लीजिएगा परा, परा उपसर्ग कौन से में परा उपसर्ग है? ध्यान दो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, लिपिक 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। परा उपसर्ग कौन से शब्द में है ये पूछा है आपसे। अब आप सोचेगा ये वाला शब्द है पर जोड़ अयन, ये वाला इसमें है पर जोड़ क्या है, अयन शब्द। ये रे के प्रभाव से अणे में बदल जाता है और ए और ए मिलकर के आ हो जाता है, परायन। ये वाला आपके समझ में आया। फिर देखो प्राश्रित में आपको बता चुका हूं दोस्तों, ये पर जोड़ क्या है, ये आपका आश्रित है। लीजिएगा यहां पर रे में ए है और यहां आश्रित में क्या है, आ और ए मिलकर के भी क्या हो रहा है, आ हो रहा है। और ये दोस्तों यहां पर क्या है, पराधीन। ये आपका पर जोड़ क्या हो गया, अधीन। लीजिएगा
रे में ए था और यहां पर ए है, ए और ए मिलकर के यहां पर भी क्या हुआ, आ रे के लग गया, पराधीन। तो यहां पराधीन में पर जोड़ अधीन, प्राश्रित में पर जोड़ आश्रित और परायन में पर जोड़ क्या है, अयन है। और पराकाष्ठा में दोस्तों उपसर्ग क्या है, परा है। जबकि आपको सब में वैसे देखे ना तो यहां पर भी परा दिख रहा है, यहां पर भी परा दिख रहा है, यहां पर भी परा और यहां पर भी परा, सब में परा 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 दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन सब में पर उपसर्ग है और इसमें कौन सा है, परा उपसर्ग है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पराकाष्ठा है, प्राभव है, परामर्श है, इन सब में ही क्या होता है, परा उपसर्ग होता है, पर नहीं होता। और ये वाले जो शब्द बताए आपको, पराधीन, पराश्रित, परायण, परोपकार, इन सब में क्या होता है, पर उपसर्ग होता है। तो पर और परा से सवाल परीक्षा में खूब ज्यादा पूछे जाते हैं, खूब ज्यादा एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अपने को इन सारे प्रश्नों को देखने के लिए, सारे प्रश्नों को जानने में अपने को ये बात बहुत अच्छे से पता चल गई कि पर और परा का, जब मैंने आपको उपसर्ग पढ़ाया था तब भी परा और पर के बारे में खूब बताया था। और यहां फिर देखिएगा प्रश्न आया हुआ भी, आता भी है खूब ज्यादा। अगले सवाल पे चलते हैं। नी उपसर्ग नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नी उपसर्ग नहीं है, देखो नी उपसर्ग आपको कौन से में नहीं लग रहा, बहुत कंफ्यूज करता है ये दोस्तों, शब्द जिसमें नी उपसर्ग नहीं है। हाँ देखिएगा, ये नी जोड़ स्था, ये वाला निष्ठा, इसका क्या होवेगा दोस्तों, नी जोड़ क्या होवेगा, स्था। होता क्या है कि इस ई के बाद में दंते से जो होता है वो मूर्धन्य से में बदलता है, व्यंजन संधि में नियम बताए। और मूर्धन्य से के बाद तय वर्ग का कोई भी वर्ण आएगा वो तय वर्ग के वर्ण में बदल जाएगा और शब्द क्या हो गया, निष्ठा। ऐसा निष्ठुर, नी जोड़ स्थूर, ये वाला ऐसे ही शब्द आपको बताया था, नी जोड़ क्या, स्थूर। ये देखो ई के बाद अंत्य से मूर्धन्य से में बदल जाता है, ये बदल गया। और स के बाद थे ठे में बदल जाएगा और शब्द क्या होगा, निष्ठुर हो जाएगा। ठीक है, नीकर, इसमें सीधा ही पड़ा है क्या, नी उपसर्ग। और यहां नी जोड़ क्या है, काय, निकाय, नी उपसर्ग पड़ा है। ये होता है निरामय दोस्तों, ये क्या होता है, नी है जोड़ क्या होता है, आमय। नी है जोड़ क्या हो गया, आमय। और विसर्ग जो है वो रे में बदल जाएगा और शब्द रे के क्या लग जाएगा, यहां पर आ, ये वाला, और शब्द क्या हो गया अपना, निरामय। इस प्रकार से, यानी इसमें उपसर्ग पूछे तो अपने लिए कौन सा है, निरुपसर्ग है, ये वाला। यानी निरामय शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है, निर है, ने की नी, निकर में नी है, निकाय में नी है और निष्ठा में भी क्या है, नी जोड़ स्था, व्यंजन संधि भी है इसमें। ठीक है, तो अपने को ये वाला, तो इसका सही जवाब अपना क्या होगा, निरामय में नी उपसर्ग नहीं है, निर उपसर्ग। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, फिर सुनो, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं, दो से अधिक उपसर्ग कौन से में। बहुत देखो ये वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। दो से अधिक उपसर्ग यानी तीन उपसर्ग या तीन से भी ज्यादा, ठीक है, अधिक उपसर्ग किस में है। अब आपके लिए कंफ्यूज है कि आपको संधि का और उपसर्ग का दोनों का अच्छा ज्ञान होगा ना, तब जाकर के आप इस सवाल को हल कर पाओगे, अदरवाइज मुश्किल है। लीजिएगा, बात करते हैं, अपने पास शब्द कौन सा है दोस्तों, व्याकरण है। तो व्याकरण शब्द में क्या होता है, देखो ये वाला व्याकरण। व्याकरण में वी जोड़ आ जोड़ क्या है, करण है। तो यहां पर दो उपसर्ग हो गए, एक वी हो गया और एक कौन सा हो गया, आ हो गया। फिर बात करते हैं समन्वय। ऐसा देखो ये वाला समन्वय, समन्वय में क्या है दोस्तों, एक होता है सम, ये वाला उपसर्ग है, फिर उसके बाद में होता है अनु और उसके बाद में है अय। तो उपसर्ग हो गए यहां दो, एक सम हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका, अनु उपसर्ग हो गया। तो इसमें भी उपसर्ग कितने हैं अपने, दो ही उपसर्ग है, सम जोड़ अनु जोड़ अय। इसमें उ के बाद ऐ समान आता है तो उ वै में बदल जाता है, यानी आपके यहां पर जो संधि है वो कौन सी है, यहां पर उ के बाद ऐसा यण संधि है। फिर आपके पास शब्द है पर्यावरण। तो पर्यावरण में क्या होगा, प्री जोड़ आ
जोड़ वर्ण ये लो। तो यहां पर भी दो उपसर्ग हो गए, एक प्री हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, आ। तो इन सभी शब्द जो दिए आपको, व्याकरण में दो उपसर्ग है वी जोड़ आ, समन्वय में दो उपसर्ग है सम जोड़ अनु, और पर्यावरण में प्री जोड़ आ। अब बचा कौन सा, तो इन सब में दो दो ही उपसर्ग है। और अपने से पूछा क्या सवाल है कि दो से अधिक उपसर्ग किसमें है, वो शब्द है अपना दुर्व्यवहार। तो दुर्व्यवहार आंसर तो अपने को मिल गया भाई, इन सब में दो दो है तो दुर्व्यवहार में, लेकिन दो कौन से हैं ये इसमें जाएंगे अपन। तो दोस्तों वो होगा दुर, फिर है वी, फिर जोड़ है अव, और उसके बाद में है हार। लीजिएगा एक के बाद असमान स्वर आया, यण संधि है, एक के बाद असमान स्वर आता है। देखो दुर, दुर में रह तो चला गया किस पर, ये पर। ये कहां से आया, ये जो ई है, ये जो ई है, ई का क्या बन गया ये, क्योंकि ई के बाद असमान स्वर आएगा तो ई ये में बदल जाएगा, यण संधि हो जाएगी। अर्थात विसर्ग संधि भी है इसमें, और इसमें स्वर संधि भी, यण संधि भी है, ठीक है ना। और यहां पर ये सम जो है, ये सम, सम के बाद में ए आया तो ये ए इसमें मिल गया, यहां कोई संधि कार्य नहीं हुआ। अर्थात यहां पर केवल और केवल कौन सी संधि है, यण संधि, और यहां पर भी केवल यण संधि वी का ये बन जाता है। लेकिन यहां पर विसर्ग संधि भी है और यण स्वर संधि भी है, कौन सी, दुर्व्यवहार में। इसलिए एक उपसर्ग तो अपना कौन सा हो गया दुर, दूसरा हो गया वी, और तीसरा हो गया अपना कौन सा अव। ऐसे करके दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हो गए अपने, 3 उपसर्ग हो गए दोस्तों। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, 2 से अधिक उपसर्ग की शब्द में हुए हैं तो वो वाला शब्द देखो। यहां पर शब्द आप सही कर पाओगे, सही सवाल कर पाओगे, इसके लिए अपने को प्रत्येक शब्द के टुकड़े करना, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग को छांटना, और प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि कार्य हुआ है उसको जानना। अब जब सारी बातें अपने को पता होगा, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि व्याकरण अगर अपने को सीखना है तो व्याकरण के लिए अपने को जितने भी टॉपिक होते हैं, चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे उपसर्ग हो, सारे टॉपिक जो हैं वो आपको सम्मिलित रूप से आने चाहिए। हर टॉपिक का हर दूसरे टॉपिक से संबंध होता है, एक प्रकरण का दूसरे प्रकरण से बहुत अच्छा संबंध होता है, और वो संबंध हम तभी कर पाएंगे वो तभी कर पाएंगे जब अपने को सभी का क्या होगा, ज्ञान। और मैं इसीलिए बात कर रहा हूं आपसे, इसीलिए अपने इस ट्यूशन सेशन पे चल पड़े हैं। क्योंकि ऐसे तो होता क्या है कि निम्न में से तो आप क्या करते हो, आपको आता नहीं आता है तो आप क्या करते हो, सीधे से आंसर देख लेते हो, आंसर में मिल गया ये। अब ये क्यों हुआ ये पता नहीं है, बस हो गया, ये इसका आंसर है। ऐसे में सवाल गलत हो जाते हैं, इस गलती से अपने को बचना है। ओके, चलते हैं आगे। लीजिएगा दोस्तों अगले सवाल पे, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग है ही नहीं। तो देखिएगा ला उपसर्ग है, बद उपसर्ग है, और एक होता है बे उपसर्ग है। ये तीनों के तीनों विदेशी उपसर्ग है, फारसी भाषा के उपसर्ग है, अरबी फारसी उर्दू के उपसर्ग है। ला इलाज, ला इलाज, लापता, लावारिस, ला उपसर्ग। बदनाम, बदबू, बदसूरत, बदनीयत, बदचलन, सब में क्या है, बद उपसर्ग है। बेवकूफ, बेवकूफ, वकूफ शब्द है, बे उपसर्ग है। बेवफा, बे उपसर्ग है। बेईमान, ईमान के बे उपसर्ग है, ठीक है। तो ऐसे बे उपसर्ग होता है, ये बे भी उपसर्ग होता है, बद भी, ला भी उपसर्ग, लेकिन इस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। बहादुर, इसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए यही आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन खूब कंफ्यूज करते हैं तो अपने को इनसे बचना है। लीजिएगा आगे बात करते हैं दोस्तों। अन उपसर्ग, ये प्रश्न खूब इंपॉर्टेंट है, खूब आता है परीक्षा में, और ऐसा ही एग्जाम 2011 में आया हुआ सवाल है। अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये वाला प्रश्न है, अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका सही जवाब तो ये वाला, क्योंकि इसमें अनु उपसर्ग है। इजी तो ये इसलिए हो गया क्योंकि इसको छांटना बहुत आसान हो गया। अनुगमन, अनुगमन में उपसर्ग कौन सा दिख रहा है आपको, अनु जोड़ क्या होगा, गमन, बहुत इजी हो गया। तो इसको, इसमें ज्यादा जोर नहीं है, लेकिन आपको सारे आंसर में देकर के पूर्ण संतुष्टि की क्या यही होगा, क्योंकि हिंदी के एग्जाम में खास बात यह है कि आपको जितना टाइम मिलता है वो सफिशिएंट मिलता है, बहुत खूब टाइम। जैसे 1 घंटे की क्लास होती है तो उसमें लगभग 60 मिनट होते हैं, और दोस्तों मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, इतनी व्याख्यात्मक तरीके से आपको बता रहा हूँ, तो भी मैं आपको 60 सवाल बता दूंगा।
यानी हर मिनट का एक सवाल का जवाब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसे जितने भी होते हैं और इतने विस्तृत तरीके से समझाते हुए दे दूंगा, इसका मतलब आप भी एग्जाम हॉल में जब बैठे हो तो एक क्वेश्चन के आंसर देने में आपको 1 मिनट खर्च करनी है और इतना टाइम आपको मिलता है। इससे भी कहीं ज़्यादा आपको समय मिलता है तो कहीं प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी का जब अपने को पेपर हल करना हो तो कोई भी कंफ्यूज नहीं। अब आप करते क्या हो वो मैं बता दूं। आप क्या करते हो कि हिंदी वाले टाइम को मैनेज, उस हिंदी को तो कम टाइम में करते हो, उसको तो कंप्रेस्ड करते हो, और वो वाला टाइम मैथ में काम में लेते हैं। पटवार आदि के स्टूडेंट, रीट में साइंस वगैरह के जो स्टूडेंट होते हैं, साइंस आदि के स्टूडेंट होते हैं, वो वाले क्या उसमें उसको यूज करना चाहते हैं। उचित भी है लेकिन फिर भी गलत नहीं होना चाहिए, ये वाला विशेष है। लीजिएगा, अनुचित जो हो दोस्तों वो होगा अन जोड़ क्या है उचित। ये लो, ये अन जोड़ उचित होगा। इसमें अन उपसर्ग है ये वाला, और इस नए में कौन मिला है, ऊ आकर के मिला है, तो अन जोड़। अनुपम, अन जोड़ उपम, ये वाला भी अन जोड़ क्या है उपम और अनुपम, और ये वाला अन जोड़ क्या है इच्छा। इस नए में इच्छा में ई छोटी है तो ये ई जो है ये इस नए में मिलेगी, शब्द अनिच्छा हो जाएगा, ये अनुपम हो जाएगा, ये अनुगमन, और ये अनुचित। इसका मतलब बाकी सब में तो उपसर्ग कौन सा आ रहा है, अन आ रहा है, और यहां पर अपना उपसर्ग कौन सा आ रहा है, अनु आ रहा है, ठीक है। तो अन्न और अनु जो उपसर्ग है इसको लेकर के खूब कंफ्यूज होता है, खूब ये वाला जो है आपको हो दिक्कत क्रिएट करता है, दिक्कत हो जाती है आपसे, तो उस दिक्कत से बचना है आपको। लीजिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। शु उपसर्ग का प्रयोग नहीं होना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लीजिएगा आप इसके आंसर तक जाइएगा दोस्तों। स्वस्थ है, स्वल्प है, सुलेख है, स्वास्थ्य है, और इसमें शु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसा प्रश्न है। बहुत जटिल सवाल है ये, खूब गलती करते हैं विद्यार्थी ऐसे प्रश्न में, और बिल्कुल मैं कह सकता हूं अगर आपने टॉपिक्स को सही तरीके से नहीं पढ़ रखा तो ऐसे में सवाल सही होना बहुत मुश्किल है। और हिंदी का एक सवाल गलत होना कहीं ना कहीं आपको प्रतियोगी परीक्षा से बाहर कर रहा है, कहीं ना कहीं कंपटीशन से आपको क्या कर रखा है, आपको दूर कर देता है। मैं कहता हूँ हिंदी के तो सारे सवाल सही होने ही चाहिए भाई, और वो तभी होंगे। देखो बात करता हूँ आपको स्वस्थ में, खूब इस स्वस्थ शब्द पे खूब चर्चा कर चुका हूँ और खूब बता चुका हूँ कि स्वस्थ जो है वो कैसे होगा। देखो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं स्वस्थ है और स्वल्प ये दोनों शब्द तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बताए थे। स्वस्थ होता है दोस्तों क्या, सु जोड़ क्या अस्त, ये वाला, और स्वल्प होता है क्या, सु जोड़ क्या अल्फ, ये वाला। इसका मतलब यहां पर भी शु उपसर्ग और यहां पर भी शु उपसर्ग है। ओके, लीजिएगा बात करते हैं सुलेख में, अलग से पढ़ाई है ये, कोई ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। सुलेख, सु जोड़ लेख, यहां सु उपसर्ग है तो बचा कौन सा, स्वास्थ्य। तो ये वाला तो अपना क्या एकदम इजी से हो गया कि इसमें क्या है, लेकिन ध्यान दो दोस्तों होता क्या है इसका, स्व जोड़ अस्ति होगा, स्व जोड़ अस्ति। तो इसमें उपसर्ग क्या है अपना स्व, ए और ए मिल करके आ हो गया, इसलिए शब्द क्या बन गया अपना स्वास्थ्य। लेकिन ध्यान रखें ये तो था स्वास्थ्य, और अगर इसकी जगह शब्द अपने को क्या देता, स्वस्ति ऐसा दे देता तो भैया बात कुछ अलग ही होती। स्वस्ति शब्द में भी सु जोड़ क्या होता है, अस्ति होता है। अब देखिएगा इसको कहते हैं हिंदी, ये वाली बात आपके समझ में आई होगी, ये स्वस्ति है और ये स्वास्थ्य है, ठीक है। ऐसा ही शब्द और दूंगा आपको मैं, एक शब्द होता है क्या, एक शब्द अपना क्या होता है वो देखो, एक होता है स्वार्थ यहां से, और एक होता है दोस्तों स्वार्थ। एक स्वार्थ होता है, एक होता है क्या, एक होता है अपना स्वार्थ और दूसरा होता है क्या स्वार्थ। ध्यान देना स्वार्थ ठीक ऐसे ही ये होता है स्व जोड़ क्या अर्थ, और ये होता है सु जोड़ क्या है अपना अर्थ। देखो स्वार्थ जो होगा ना वो होगा सु जोड़ अर्थ, और स्वार्थ होगा स्व जोड़ क्या है अर्थ। क्या समझ में आई मेरी बात? तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन बहुत कुछ अंतर है। उपसर्ग की दृष्टि से तो बहुत बड़ा अंतर है। आप स्वार्थ और स्वर्थ में, आप स्वस्थी और स्वास्थ्य में अंतर कर पाओगे, तब जाकर के सही उपसर्ग की पहचान कर पाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को ऐसे शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ स्वास्थ्य में स्व जोड़ अस्ति और इसकी जगह स्वस्थी होता, ये वाला स्वस्थी होता तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता,
सु जोड़ अस्ति, ऐसे ही स्वार्थ में सु जोड़ अर्थ और स्वार्थ में स्व जोड़ अर्थ हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को विशेष तौर से अपने को समझ के रखना है। अगले सवाल पे, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे मैं कह सकता हूं अब तक जो मैंने आपको प्रश्न बताए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल है, आया हुआ भी एग्जाम है और बहुत बार परीक्षा में आता है, और मैं तो कहूं जटिल सवाल बनता है उपसर्ग में। देखो दोस्तों, नीरस, नीरज, नीरव, निरंतर, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ ही नहीं है? उपसर्ग रहित शब्द है। तो लीजिएगा बात करेंगे, सही जवाब इसका होगा नीरज। अब कैसे होगा इस पे चलते हैं। नीरज दोस्तों, इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय है, नीर जोड़ जय। नीर यानी जल और जय का मतलब जन्म, जल में जिसका जन्म होता है वो, और वो होता है कमल। तो नीरज जो पर्यायवाची है वो किसका है? वो दोस्तों है किसका? कमल का पर्यायवाची। क्लियर? लीजिएगा, ये होता है नीरव, ये होता है दोस्तों नीरव, नीर जोड़ रव, मतलब ये तो है इसमें उपसर्ग, और संधि प्रकरण समझे तो वो होता है क्या? नी है जोड़ रव। ई विसर्ग के बाद रे आता है तो विसर्ग का लोप होता है और छोटी बड़ी बन जाती है। ठीक ऐसे ही होता है किसमें? देखो, निरोग में निर जोड़ क्या होता है? रोग। यहां पर भी क्या होगा दोस्तों? नी है जोड़ रोग, नी है जोड़ क्या? ये वाला, ये। तो उपसर्ग निरोग में भी क्या होता है, और शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा अपना क्या? निरोग। ऐसा ये वाला शब्द है अपना क्या है? नीरस। ये वाला देखो ऐसा। तो सेम ये निरुपसर्ग है और क्या बनेगा? रस। क्या शब्द बनेगा दोस्तों? ये शब्द नी है जोड़ रस, इसमें उपसर्ग तो है निर ये, और संधि है विसर्ग, और शब्द आपके सामने पढ़ा ही है, नीरस। ठीक ऐसे ही निरंतर में होवेगा, निर उपसर्ग है और जोड़ क्या होवेगा? रंध्र। ऐसा निर जोड़ रंध्र, और संधि पूछे तो इसी में वही विसर्ग संधि नी है धन क्या होवेगा दोस्तों? रंध्र। क्या बात समझ में आई? क्या ये संधि है, ये उपसर्ग है, और शब्द ये होवेगा, इसलिए उपसर्ग का सही प्रयोग हुआ ही नहीं है। वो वाला शब्द कौन सा है? नीरज। और घुमा घुमा के इसी शब्द को एग्जाम में डाला जाता है, यहाँ पर शब्द भिन्न भिन्न कर दिए जाते हैं और विद्यार्थी भ्रमित हो जाता है। तो आप नीरज शब्द को तो आज की क्लास से ध्यान में रख ही लीजिएगा कि नीरज में संधि नहीं है, और नीरज में क्या है दोस्तों? नीरज में है प्रत्यय। नीर के क्या है? जय। नीर के जय लगा दो, जल के जय लगा दो। नीरज यानी कमल होता है, अगर आप यहां पर ऐसे कर दोगे जलज यानी भी क्या होता है? कमल होता है। ऐसे अंबु, अंबु यानी पानी होता है, और अंबुज करोगे तो भी कमल होता है। ठीक है। आप पयोद करोगे, पयोज, पयोज, तो भी क्या होगा? हाँ। आप वारिद करोगे, वारिद, द की जगह वारिज ज कर दिया, वारिज, वारी यानी पानी, जय का मतलब जन्म। तो ये सारे के सारे शब्द मैंने दिए, ये किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची। क्यों है? ये वाली बात समझ में आ गई आपके। लीजिएगा आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है? बहुत अच्छा शब्द है। कौन से शब्द में अनु नहीं है? अब देख लो, दो दिखने में आपको हुआ क्या? यहां पर अनु है, यहां पर अनु है, यहां पर अनु है, और यहां पर अन है, यहां पर नहीं है। तो अगर आपने यूं ही हवा में देख करके किया है, केवल तुक्केबाजी करने का प्रयास किया है, तो आपका जवाब होगा 1 नंबर। ठीक है। लेकिन 1 नंबर जवाब नहीं है। एग्जामिनर हमेशा चतुर होता है, वो हमेशा चाहता है कि आपकी परीक्षा ले रहे वो, और परीक्षा में भैया प्रश्न तो ऐसे ही देगा जहां से आपको टेस्ट किया जा सकता है, आपको कितना ज्ञान है सब्जेक्ट का, कितना पता है आपको, ये तो वो करना ही चाहेगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अनुपसर्ग नहीं है, और इसमें अपने को जवाब देना है ये वाला। ये वाले बाकी में अनु कैसे है, इस पे बात करूंगा मैं। देखो कैसे अनुने में अनु पड़ा है, ये वाला अलग से, ये कोई दिक्कत नहीं। अनु जोड़ नए, ये अनु है, इसमें नहीं है, इसकी वजह है ये दोस्तों क्या है? अन्न जोड़ उर्वर है। अन्न जोड़ उर्वर, जो उर्वर नहीं है, उपजाऊ नहीं है, उसको कहते हैं क्या? अनुर्वर। ये होता है, इसमें यण संधि है अन्वेषण में, ये होता है अनु जोड़ क्या है दोस्तों? ऐषण।
अनु जोड़ क्या हो गया अपना ऐसण, उ का क्या बन गया वह, यण संधि है इसमें। इसका मतलब उपसर्ग, ये अनुरित, अनु जोड़ उरित ऐसा शब्द है, अनुरित, अनु जोड़, और यहां पर अनु उपसर्ग दिख ही रहा है क्योंकि उ और उ मिलकर के कैसा हो गया बड़ा। आपको जहां कहीं शब्द में बड़ा उ मिलता है, जैसे लघुत्तर उ और उ बड़ा उ, ठीक है, जैसे अनुर्जा अनु जोड़ ऊर्जा बड़ा उ, अनुदित में अनु जोड़ उदित बड़ा उ, अनुचित में अनु जोड़ उचित बड़ा उ। तो बड़ा उ जहां मिलता है वहां प्राय आपको देखना है कि वहां उपसर्ग अनु ही है, अनु उपसर्ग नहीं है, इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा अनुर्वर। 3 नंबर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। लीजिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उप उपसर्ग से बने हुए शब्द किस समूह, इनमें से आपको देखना है कि उप जो उपसर्ग है वो कौन से शब्द में है, ये वाला देखना है। देखो उपयुक्त, ये सब समझने के हैं अपने, उपयुक्त ये वाला, ये उप जोड़ युक्त, यहां उप उपसर्ग है, उप जोड़ आयुक्त ये वाला उप उपसर्ग है। देखो इसमें ये सभी इसलिए बता रहा हूं, उप जोड़ क्या है युक्त, ये वाला सही है, उप उपसर्ग है उपयुक्त, ठीक है। और यहां पर है उप जोड़ क्या है आयुक्त, ये वाला भी कोई दिक्कत नहीं है, ए और आ मिलके आ हो जाता है उपायुक्त, दोनों में उप उपसर्ग है। लेकिन यहां पर क्या है दोस्तों, पहले में ये ऊपरी जोड़ क्या है उक्त है, और ये ई का क्या बन गया, ये यण संधि है इसमें, और ये जो रे है ना वो चला गया ये पर, तो इस वाले में ऊपरी शब्द है उप नहीं है, ठीक है। यहां पर है ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, ये उप जोड़ अयन है, उप जोड़ मान, इसमें उप उपसर्ग है और इसमें भी उप उपसर्ग है, ये क्योंकि ये उप जोड़ क्या है अयन, उप जोड़ क्या है दोस्तों अयन, तो इसमें उप उपसर्ग है और इसमें उपड़ा, लेकिन इस वाला शब्द ये वाला शब्द अलग हो गया, तो 2 ऑप्शन तो गए। फिर चलो उपचार उप उपसर्ग है, उपनीत उप उपसर्ग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर उप नहीं है, ये तो सीधा ही उत्पड़ा है, तो ये अलग हो गया, इसलिए 3 उपसर्ग ऑप्शन गए, बचा कौन सा है चौथा, तो आपका ये सही 1 नंबर का आंसर सही होगा। देखो इसमें किसमें नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, सारे ऑप्शनों को जब तक आप नहीं छुओगे तब तक समझिएगा कि आपका अध्ययन अधूरा है, और अधूरा अध्ययन अर्जित करके और उसके उपरांत परीक्षा पास करना चाहते हैं, कदापि संभव नहीं। दोस्तों मैं बार बार कह चुका हूं आपको, लगभग मैं बहुत बार आपको ये बातें बताता हूं, समझिएगा कि परीक्षा पास करनी है, सिलेक्शन चाहिए आपको, सिलेक्शन के लिए आपने कोर्स परचेज किया है, सिलेक्शन के लिए आपने एडमिशन लिया है, तो हिंदी में आपके सारे प्रश्न सही नहीं होते तो समझिएगा आप सिलेक्शन के दायरे से थोड़े बाहर हैं। लगभग हिंदी के क्वेश्चन सही होने चाहिए, लगभग सही होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको बहुत अच्छा हिंदी व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है, तभी तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आपके साथ में। देखिए उपाय, उप जोड़ आय, उप जोड़ धान और उप जोड़ कार, ये लो, ये तीनों में उप है, तो प्रत्येक ऑप्शन को ऊपर नहीं जाना है, तब आपके जाकर के ये वाला आपका सही आंसर हुआ है। लीजिएगा समझ में आई मेरी बात, आगे बढ़ते हैं। वी उपसर्ग का अर्थ विशेष कहां प्रतीत होता है, विशेष कहां प्रतीत, देखो ये होता है वी जोड़ सम, यहां पर तो ये सम के वी लगा दिया, तो सम का विपरीत कर दिया इसने, विपरीत अर्थ कर दिया यहां पर, ठीक है। विकल, ये कल के वी लगाया तो ये विशेष का अर्थ नहीं दे रहा, विपरीत, और यहां पर वी जो है वो प्रीत के लगा रहे हैं, यहां पर विशेष कार दे रहा है किसमें, वी में, जय के वी लगाया, देखो जय यानी जीत होता है, विजय यानी भी क्या होता है जीत, तो यहां पर वी लगाते ही इसका अर्थ क्या होता है, विशेष जो जीत होती है, विशेष जो जीत होगी, विशेष क्या जय, और उसी को हम क्या कह देते हैं विजय कह देते हैं, ये कहना चाह रहा है ये, इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा 4 नंबर होगा। लीजिएगा अगले सवाल पे बात करते हैं दोस्तों, किस उपसर्ग से जुड़ने से जय शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है, तो पराजय, ये सीधा पड़ा है, जय के वी लगाया तो विशेष जय,
और जे के प्रा लगाया तो प्राजे का मतलब हार होता है और जय का मतलब जीत होता है। तो विप्रे, यहां विप्रे उल्टा अर्थ ये वाला ऐसे आएगा, विप्रे, विपरीत अर्थ। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वी उपसर्ग नहीं है, देखो व्याकरण में वी जोड़ क्या है? आकरण। तो इसमें क्या है? वी उपसर्ग है। विभा में वी जोड़ भा का मतलब होता है चमक और वी का मतलब विशेष, जैसे होता प्रभा, प्र यानी विशेष, और भा का मतलब किरण भी होता है। तो प्रभा सुबह की विशेष जो किरण होगी उसके लिए। व्युत्पत्ति, वी जोड़ उत्पत्ति होगा, वी जोड़ क्या है? उत्पत्ति होगा, ये लो। और यहां विदुर अपने आप ही बच गया, विदुर में वी उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में उपसर्ग कौन सा है? वी। लीजिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग है ही नहीं, कौन सा शब्द है वो? देखो बेचारा में बे उपसर्ग है, बेशुमार में बे उपसर्ग है, और हित के वी लगा दिया तो विहित हो गया, बचा कौन सा है? विदित। ठीक है, आप अपन ने क्या किया? अपन ने अपने आप आंसर तक पहुंच गए। दो तरीके होता है, एक तो सीधे आंसर को जानना, सीधा आंसर नहीं जान पाते हैं तो एक एक आंसर को काटते जाओ, आपको पता चल गया। अब आपकी कई बार स्थिति होती है कि चारा के बे लगा दिया बेचारा हो गया, सुमार के बे लगा दिया बेसुमार हो गया, और हित शब्द होता है, हित शब्द होता है कैसे? हित के ए लगा दो तो अहित हो जाएगा, हित के वी लगा दिया तो विहित हो जाएगा, और हित के से लगा दिया तो सहित हो जाएगा। ये लो, ये से उपसर्ग है, वी उपसर्ग, और ये क्या है? ए उपसर्ग है। शब्द क्या था? ही। तो बचा कौन सा है? वी। विदित, विदित में वी उपसर्ग नहीं है। लीजिएगा बात करें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ, बहुत अच्छा शब्द है। शब्द जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ, ऐसा शब्द कौन सा है? इस पे जानना है अपने को। देखो दोस्तों, पहला शब्द पे बात करता हूं जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो पहला शब्द आता है विशिष्टता, ये वाला। तो इस विशिष्टता के टुकड़े करो, विशिष्टता के टुकड़े करते हैं तो एक तो वी शब्द होता है और दूसरा होता है शिष्ट, और एक क्या है? ता प्रत्यय। तो अपने आप ये वाला उपसर्ग है और ये वाला इसमें क्या है? प्रत्यय। तो यहां ये वाला तो अपने आप में अपना आंसर हो गया। अब अपने को ये टेस्ट, क्रॉस टेस्ट करना है, तो अपने को ये देखना है कि बाकी में क्यों नहीं है, तो वो भी जरूरी है। यहां पर प्रथम शब्द था, क्या है? प्रथम, और प्रथम के क्या है? एक प्रत्यय और एक क्या है? ता प्रत्यय। अब इसमें दो प्रत्यय है, एक इक प्रत्यय और एक ता। यहां पर शब्द क्या है आपका? नीति, और नीति के क्या है? इक प्रत्यय, और नीति के क्या है? ता प्रत्यय। ये शब्द आपका है, शब्द दोस्तों विश्व शब्द है, और विश्व के क्या लगा दिया? एक वैश्विक हो गया और उसके ता प्रत्यय। तो इनमें दोनों में दो प्रत्यय हैं, यहां पर भी दो प्रत्यय हैं और यहां पर भी क्या है? दो प्रत्यय। और अपना प्रश्न क्या है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो, तो अपने आप में आपका ये वाला क्या हो गया? सही जवाब हो गया। उपसर्ग जैसे टॉपिक के प्रश्न गलत हो जाए तो समझिएगा अपने को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो बचना है उस नुकसान से अपने को। कैसे बचेंगे यही मैं बता रहा हूं। एक से अधिक उपसर्ग है, एक से अधिक उपसर्ग किस शब्द में है? सीधा ये बता चुका हूं, व्याकरण में दो उपसर्ग है, एक दूसरा कौन सा है? वी, और दूसरा क्या है? आ, और उसके बाद में क्या है? करण। तो यहां पर दो उपसर्ग हो गए, एक वी हो गया और एक कौन सा? आ हो गया। अवतरण में अ उपसर्ग है एक, अभिभाषण में अभि उपसर्ग है, और उपस्थिति में उप उपसर्ग है। उप जोड़ स्थिति और अभि जोड़ भाषण, और एक क्या हो गया? अव जोड़ तरण, अवतरण। ठीक है, अवतार, यहां पर अवतार, अव जोड़ तार, ये तरण कर दिया तो अव जोड़ क्या हो गया? तरण। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि यहां से किस प्रकार से सवाल बनने वाले हैं। लीजिएगा आगे बात करते हैं दोस्तों, इस पे आगे बढ़े थोड़े से। सुउपसर्ग निम्न में से क्या कौन सा शब्द बना हुआ है? सुउपसर्ग, महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी 2019 में आया हुआ सवाल है। सुउपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बना हुआ है? लीजिएगा फटाफट। शब्द जिसमें सुउपसर्ग है, देखो कौन से में? इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, पहले तो मैं बता दूं आपको, कोई उपसर्ग। ये सुरा जो है, सुरेश जो है, ये दोस्तों सुरा जोड़ किससे? ईस से बना हुआ है, सुरा जोड़ ईस।
सुरेश, ऐसा। जबकि ये वाला भी क्या होगा, गलत। तो फिर सही क्या होगा सर, ये होगा सूर्य जोड़ ईश। सूर्य यानी होता है देवता और इसका मतलब स्वामी, देवताओं को जो प्रधान होता है उसको सुरेश कहते हैं, इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र। सुरा नहीं होगा, ठीक है ना। तो सब शब्द क्या बनेगा, सुर। अब एक होता है सुरेंद्र, ये वाला ठीक ऐसे ही, ये वो ऐसा ही होगा। सुर जोड़ क्या होगा दोस्तों, इंद्र होगा। ए और ई गुण संधि, इसमें भी सुर है और इसमें भी सुर है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। और ये वाला अपने आप ही क्या बच गया अपने पास, सु। गलती क्या है, ये भी सु दिखता है, यहां पर भी सु दिखता है, यहां पर भी सु और यहां पर भी सु, इसीलिए तो परीक्षा का प्रश्न बना हुआ है ये। तो ऐसे प्रश्नों से अपने को सदैव ही बचना है, ध्यान में रखना है इनको। अगले सवाल पे चलता हूं मैं दोस्तों, लीजिएगा आगे। संस्कार शब्द किस उपसर्ग से, बहुत इजी है। संस्कार में उपसर्ग क्या है, सम है। आपको व्यंजन संधि में बता चुका हूं, सम जोड़ क्या हो गया, कार। मैं आपको बता रहा था सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बनने वाले शब्द आने पर मैं जो है ये वाला ये अनुस्वार में बदलता है और मध्य में दंते से का क्या होता है, आगम। ये वाली बात अपनी हो चुकी है। ओके, लीजिएगा आगे बात करें थोड़ा। तो बहुत इजी सा सवाल था कि शब्द में उपसर्ग नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं है, तो दोस्तों जवाब तो होगा आपका अनार। बाकी में कैसे है मैं आपको बता दूं, ये औ जोड़ क्या है, सर। औ और इसी का होता है औ जोड़ सर। औ संस्कृत का उपसर्ग है, ये हिंदी का उपसर्ग है, अवसर। औ जोड़ संकल्प, सम जोड़ कल्प, ये वाला अभी बताया था। सम जोड़ क्या है, कल्प, संकल्प, सम उपसर्ग। और 59 उन उपसर्ग है, एक कम बता चुका हूं आपको। कोई सवाल ऐसा नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में आया हुआ जिसपे अपन ने उपसर्ग पढ़ते हुए चर्चा नहीं की हो। यही बात महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मैं आपको बता रहा था कि ये यहां पर अपना अच्छे से रिवीजन हो रहा है, पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो पूरे टॉपिक की फिर से एक्सरसाइज हो रही है अपने यहां। लीजिएगा अगले सवाल पे चलते हैं। उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है, जूनियर अकाउंटेंट 2015 में आया हुआ सवाल, बहुत जटिल सवालों में से एक। उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध तो ये भी शब्द है, ठीक है। हाँ, ये शब्द क्या है, क्योंकि बच्चे करते हैं वाक जोड़ इस संधि है, इसमें उपसर्ग नहीं है। कै का गे बन जाएगा, कैचे टप्पे के बाद स्वर आएगा तो क्या अपने ही वर्ग के तीसरे में, और शब्द क्या होगा, वागीस। इस प्रकार से ये वाला, तो यहां पर ये छोटी कर दी इसलिए गलत तो ये भी है, लेकिन अगला गलत किससे मान रहा है, उपसर्ग से। उपसर्ग से निर्मित शब्द ये वाला गलत होगा, ये सही जवाब होगा। और ये दोस्तों क्या होगा, ये अपना अधि जोड़ आत्मा या आत्म। तो ई का क्या बन गया, ये, और शब्द क्या हो गया, अध्यय, और इसके क्या लगा दिया, अध्यात्म। शब्द क्या हुआ, अध्यात्म, और यहां पर क्या कर दिया, आध्यात्म। ए आना चाहिए था और यहां पर क्या कर दिया आपने, आ। समझ पा रहे मेरी बात को। तो ऐसे टॉपिक का विशेष अपने को ध्यान में रखना है, ऐसी गलती से बिल्कुल बचना है अपने को। और पर्याप्त जो शब्द है ये दोस्तों देखो, ये आपका प्री जोड़ क्या है, आप। ई का क्या बन जाएगा, ये यण संधि हो जाएगी इसमें। समझ पा रहे मेरी बात को। तो ऐसे अपने को ध्यान में रखना है। लीजिए आगे सवाल चलते हैं अगले। अभीष्ट में उपसर्ग है अभी, ये वाला, और शब्द कैसे बनेगा, दीर्घ संधि है इसमें। अभी जोड़ क्या है, इष्ट। ई और ई मिलकर के दीर्घ संधि हो जाती है और शब्द अपना क्या हो जाता है दोस्तों, शब्द होगा अपना क्या, अभीष्ट। ये दीर्घ संधि युक्त शब्द हो गया। तो उपसर्ग अपने आप में कौन सा निकल करके आ गया अपने पास, अभी। तो बहुत इजी सा सवाल था ये। तो निर उपसर्ग से नहीं बना है, बहुत अच्छा शब्द। शब्द जिसमें निर उपसर्ग नहीं है ये वाला बताना है आपको, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। देखो यहां नी दिख रहा है, यहां नी दिख रहा है, यहां पर भी नी है और यहां पर भी नी है, सभी में नी दिख रहा है अपने को, लेकिन नी उपसर्ग ऐसा शब्द जिसमें नहीं है वो वाला शब्द छांट के बताना है। तो दोस्तों देखो वो वाला शब्द है 4 नंबर, निरोध। निरोध में नी उपसर्ग है, निर नहीं है। नी जोड़ क्या है,
रोध, ये वाला निरोध। बाकी सब में क्या है, बाकी सब में ये वाला है निर्जोड़, क्या उपसर्ग की बात कर रहा हूं, संधि। मैंने कहा था निर्निस उपसर्ग जिन शब्दों में होता है उनमें विसर्ग संधि होती है। तो निर्जोड़ क्या होगा, अस्त, ये ए में मिल जाएगा। और यहां पर शब्द, ये वाला जो शब्द है निर्जोड़ मिति, निर्जोड़ क्या होगा, मिति, ये लो निर्मिति। और ये वाला शब्द हो गया अपना क्या, निर्जोड़ क्या है, आश्रय, ये वाला लो निराश्रय। तो सब में उपसर्ग क्या है, निर है। ये वाला निर है, ये वाला निर है, और ये वाला भी क्या है, निर है। सभी शब्दों में उपसर्ग जो प्रयुक्त हुआ है वो निर उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। लीजिएगा अगले सवाल पे बात करते हैं दोस्तों। किस निम्न में से किस उपसर्ग से जुड़ने से जय शब्द का विपरीत अर्थ, बता चुका हूं क्या हो जाएगा, प्रा हो जाएगा। और शब्द क्या बनेगा, प्राजय। नी उपसर्ग से बना शब्द है, नी, निर नहीं, नी, निरोग में बता चुका हूं। लीजिएगा निरोग शब्द था, निर्जोड़ बता चुका हूं, रोग हो गया निर उपसर्ग। निर्मल में निर्जोड़ मल हो गया, ये हो गया। और निराकार में निर्जोड़ क्या हो गया अपना, आकार। तो सब में निर उपसर्ग है, तो बचा कौन सा, नी। इसमें नी जोड़ यंत्र जोड़ अन, नियंत्रण, नियंत्रण। तो इसमें उपसर्ग अपना है वो कौन सा है, वो उपसर्ग है अपना कौन सा, नी। ये वाली ध्यान में रखने की बात है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वो वाला देखो, प्रत्युपकार में उपसर्ग है प्रति। हाँ, वैसे देखे जाए तो एक प्रति उपसर्ग है और फिर है उप, और फिर उसके बाद में अपना क्या है, कार। तो उपसर्ग हो गए अपने दो, लेकिन यहां पर अपने पास एक ही दिया हुआ है प्रति, तो अपन वही आंसर करके आएंगे। उपसर्ग इसमें क्या है, प्रति उपसर्ग है। आच्छादन, आच्छादन में उपसर्ग है आ। सुनो कैसे है, आ जोड़ क्या है, छादन। व्यंजन संधि का नियम है कि किसी भी स्वर के बाद छ आता है तो मध्य में, इनके मध्य में च का आगम होता है। कैसे, जैसे आपको कहा वृक्ष छाया, ऐसा ये च, आपके पास कहा ऐसा छत्र छाया, ये वाला लीजिएगा। आपको कहा शिव छवि, ये स्वर है वे में, तो छवि में छ आया तो च का आगम हो गया, ये वाला लीजिएगा। आगे बात करें, अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है तो वो कौन सा है। देखो अतिकर्मण में अति है, अतिरिक्त में अति है, अत्याचार में अति जोड़ आचार है, ये वाला थोड़ा ध्यान रखना है। अति जोड़ क्या हो जाएगा, आचार, ए का ये बन जाएगा यण, इसमें क्या है, संधि। और अतिथि में दोस्तों ये देखो ए जोड़ क्या है अपनी, ए जोड़ तिथि है, यहां उपसर्ग अपना कौन सा आया, ए तिथि, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो वही कौन होता है, अतिथि। आजकल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आजकल तो जब भी आते हैं तो पहले तय करके आते हैं, इतनी बजे आऊँगा, तिथि ही नहीं, क्योंकि संचार के साधन इतने जो हो गए हैं। ठीक है, लेकिन नाम आज भी वही पड़ा है, अतिथि, जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं हो। तो उपसर्ग क्या है इसमें, ए है, ये बताना है। प्रय उपसर्ग नहीं है, ये प्रय उपसर्ग नहीं है। देखो प्रज्वलित बहुत अच्छा शब्द है, बता चुका हूं, ये शब्द दोस्तों प्रय उपसर्ग है, ज्वल शब्द है, और इत इसमें क्या है, प्रत्यय है। तो उपसर्ग क्या हुआ यहाँ, प्रय। प्रचार में उपसर्ग दिख रहा है अपने को, क्या है, प्रय। प्रकाश प्रय उपसर्ग है। कास, कास का मतलब चमक होता है, प्रय का मतलब विशेष, विशेष चमक, और इसमें इत क्या है, प्रत्यय है। और प्रत्यक्ष, ये दोस्तों प्रति जोड़ क्या है, अक्ष, या फिर अपन क्या कर देंगे, अक्षी। तो उपसर्ग क्या हुआ यहां पर, प्रति, यहां उपसर्ग क्या हो रहा है, प्रति, और अपना यही कह रहा है प्रय उपसर्ग नहीं है, तो अपना सही जवाब क्या हो गया, अपना सही जवाब अपना हो गया प्रत्यक्ष। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। प्रय उपसर्ग से निर्मित शब्द है, शब्द इसमें प्रय सीधा पड़ा है आंसर।
प्रय जोड़ योग 2016 जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ सवाल। प्रतिकूल में उपसर्ग क्या है? प्रति। प्रश्न में कोई उपसर्ग नहीं है और प्राकथन स्पष्ट पड़ा है। प्राक जोड़ क्या है? कथन है ये वाला। तो यहां प्राक है, ये प्रय है, ये प्रति है, उसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो गया? प्रयोग। प्रयोग में प्रय उपसर्ग है। अगले सवाल पे चलते हैं। जे का विलोम बनाने के लिए उपयुक्त प्रा हो चुका है। किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए हैं ये बताना है अपने को। एक से अधिक उपसर्ग नहीं है तो ध्यान देना, पर्यावरण जो है इसमें उपसर्ग है दो। एक प्री जोड़ आ जोड़ वर्ण, खूब बता चुका हूं ये वाला शब्द को, दो उपसर्ग है इसमें। समाचार दोस्तों सम है, फिर आ है और फिर क्या है? चार। ये दो उपसर्ग इसमें भी है। स्वाभिमान में स्व एक, फिर अभी दो और फिर मान शब्द है। तो उपसर्ग कितने हुए इसमें? दो। बचा कौन सा? ये वाला। बाकी जो शब्द थे उनमें दो दो उपसर्ग थे और अवहेलना में केवल और केवल एक ही उपसर्ग है। वो कौन सा है? अव है। तो अपने को ऐसा ही प्रश्न किया था अपने से कि दो उपसर्ग कौन से में और एक उपसर्ग कौन से में। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द है। शब्द जिसमें उपसर्ग है ही नहीं। प्रखर में प्रय उपसर्ग है, प्रतीक्षा में प्रति उपसर्ग है। ये देखो प्रति जोड़ क्या हो जाएगा अपना? प्रति जोड़ क्या है? इच्छा, ये वाला होगा। ई और ई मिलके दीर्घ हो जाएगा प्रतीक्षा। और व्याकुल में वी जोड़ आकुल लीजिएगा। वी जोड़ क्या है? आकुल। ई का ये बन जाएगा यण संधि है और अक्षी में कोई संधि नहीं है। तो ये प्रश्न बहुत इजी हो गया अपने लिए। अक्षी में ए उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द है ये। लीजिएगा किस शब्द में ना उपसर्ग, ना विदेशी उपसर्ग है, ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। नाजुक में नहीं, नालायक है, ना पसंद है और ना खुश है। सब में ना उपसर्ग है और नाजुक में कोई ना उपसर्ग नहीं। देखो अपने क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती, वो अपन क्या करते हैं कि अपने ये देखते हैं कि कौन से शब्दों में उपसर्ग है वो वाला पढ़ लेते हैं, नहीं होता है वो वाला हम पढ़ते नहीं है। एग्जामिनर उसी चीज का फायदा उठा लेता है और ऐसे शब्द डाल देता है कौन से में नहीं है। हमने कभी नाजुक शब्द पढ़ा ही नहीं है कि नहीं है और यहाँ प्रश्न आ गया। तो हाँ, अब उससे कैसे सही करें? उसे सही करने का तरीका होता होने वालों का पता कर लो। अपने कर लिया ना खुश, ना लायक और ना पसंद में है तो फिर नहीं है, वो अपने आप बच गया। तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। अभाव या नहीं कार देता है कौन सा? ए, सीधा इजी सा। ए न्याय, ने न्याय। ए ज्ञान, ने ज्ञान। ज्ञान का अभाव। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? आ उपसर्ग नहीं है। आदित्य, आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है आदित्य, ठीक है। आदित्य में आ उपसर्ग नहीं है। देखो आघात में आ उपसर्ग है, आमूल में आ उपसर्ग है और आकार में आ उपसर्ग। बाकी में आ उपसर्ग है लेकिन आदित्य, अदिति, अदिति किससे बना हुआ शब्द है? अदिति से बना हुआ शब्द है। ऐसे अदिति और अदिति के ये प्रत्यय लगा हुआ है। अदिति के क्या लगा हुआ है? ये प्रत्यय। और ये प्रत्यय लगने से ई का ये वाला जो ये प्रत्यय लगा है तो इस अंतिम स्वर का क्या हो गया? प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो अपने को क्या होगा? अंतिम स्वर का क्या? लोप। और पहला स्वर ए था वो क्या हो गया? आ, इसलिए ये आ बना हुआ है आदित्य। समझ में आई मेरी बात? अदिति के ये प्रत्यय लगने से आदित्य बना हुआ है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? विषम बता चुका हूं, वी उपसर्ग है। विदग्ध में वी उपसर्ग है और विकट में वी उपसर्ग है। तो बचा कौन अपने पास? विद्या। विकट वी उपसर्ग है। विषम, विषम में थोड़ा ध्यान रखना व्यंजन संधि है यहां पर। ये दंतेशय था और दंतेशय इस ई के कारण से मूर्धन्यशय में बदल गया है। ये थोड़ा ध्यान में रखना है अपने को, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। ऐसा शब्द अभी ये प्रश्न बता चुका हूं, अभिन्न। इसमें क्या है? ए जोड़ क्या है? भिन्न है। दोस्तों यहां अभी नहीं है, जबकि यहां पर अपना अभी जोड़ क्या है?
आस है, और ये वाला अभी जोड़ क्या हो गया अपना आगत हो गया। संधि देखो, संधि का ज्ञान रखना है, और ये वाला हो गया अपना अभी जोड़, ये तो हो गया आगत ये, और ये है अपना क्या अभी जोड़ उदय। लीजिएगा अभ्युदय, तो सब में अभी है और यहां पर अभिन्न में ए जोड़ क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को अपने क्या करेंगे टुकड़े करके समझने का प्रयास करेंगे ताकि अपन सही आंसर तक पहुंच सके। अगले सवाल पे बढ़े, किस विकल्प में सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो दोस्तों नहीं हुआ है, अनु जोड़ भव हुआ है और अनु जोड़ ऐषण, ये बता चुका हूं आपको। अनु जोड़ क्या है ऐषण, अनु जोड़ भाव और अनु जोड़ राग अनु उपसर्ग है, अनु जोड़ मान है और अनु जोड़ इक्षण इसमें भी है। अनु जोड़ क्या है इक्षण इसमें भी है। तो ये तो तीनों में, अब बचा कौन सा ये, इसमें और इसमें, दोनों में ही नहीं है। कैसे नहीं है वो सुनो, ये दोस्तों होगा क्या अन जोड़ उपयोगी अनुपयोगी, और ये वाला क्या होगा दोस्तों अन जोड़ क्या उदात्त। ये न में ऊ मिला है और ये भी न में ऊ मिला है, तो इन दोनों में उपसर्ग अनु नहीं है, क्या है अनुपसर्ग है, और इसीलिए यही अपना क्या होगा सही जवाब होगा। लीजिएगा आगे बढ़े, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो सीधा सा हमराज में हम उपसर्ग है, इसमें सम उपसर्ग है और इसमें है परि उपसर्ग है, प्री जोड़ अटन, और इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। नकटा में नाक जोड़ कटा नकटा, बे उपसर्ग नहीं है, तो बेवकूफ बे उपसर्ग है, बेईमान में बे उपसर्ग है, बेचारा में और बेचान में कोई बे उपसर्ग नहीं है। बेचना क्रिया, बेचना क्रिया के बेच धातु के आन प्रत्यय लगा हुआ है। क्या दोस्तों बेच धातु के क्या लगा हुआ है आन प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा बेचान, इसमें बे उपसर्ग नहीं है। परा उपसर्ग नहीं है, तो परा उपसर्ग बताया था परामर्श में है, परामर्श पराक्रम में है, पराभव में है और परायण में पर जोड़ अयन है, ये मैं बता चुका हूं आपको। इसमें क्या होगा पहले ही प्रश्न आ चुका है अपना, पर जोड़ क्या है ये अयन। देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये वाला ये जवाब सही होगा अपना। अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किसमें ये बताना है। देखो ए वचन यहां पर क्या है अवध्य क्या है ए, और ये जो है क्या दोस्तों अव जोड़ आपती क्या है अव जोड़ आपती, ये इसमें अव का क्या हुआ है प्रयोग अवाप्ति, अव जोड़ आपती, तो ये आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ए जोड़ वश्य अवश्य। देखो किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप बच्चे क्या करते हैं ये बड़ा सा नाम देख करके इसमें कर देते हैं, जबकि बात कुछ अलग है। अव्यवस्था दो से अधिक, देखो सुनो इसको सुनो, ए जोड़ वी जोड़ अव और जोड़ क्या है स्ता, कितने उपसर्ग हुए 3, यही आपका सही जवाब होगा। अपादान ये जोड़ अप और जोड़ आ जोड़ दान, तो दोस्तों यहां पर कितने उपसर्ग हुए 2, एक ये ठीक है। बात करो ऐसे निर्नुनासिकता निर एक उपसर्ग, फिर उसके बाद में है अनु 2 उपसर्ग, फिर है नासिक अनु, फिर नासिक और ता और ता, ये एक और ता 2 प्रत्यय हैं, तो उपसर्ग यहां पर कितने हुए 2, और ये होता है दोस्तों सम और कोच और एक होता है निश, तो इसमें भी उपसर्ग कितने हुए 2, यहां उपसर्ग कितने हैं 2, यहां उपसर्ग कितने हैं 2 और इसमें उपसर्ग कितने हैं 3, तो इसलिए यही क्या होगा अपना सही जवाब होगा।
सही जवाब की तलाश अपन कर रहे थे। प्रार्थी, प्रे जोड़ अर्थी, उपसर्ग क्या है दोस्तों इसमें? प्रे। प्रे जोड़ अर्थी क्या हो जाएगा? प्रार्थी। और अध कचरा में अध नाम से हिंदी का उपसर्ग है, अध जोड़ क्या हो जाएगा? कचरा। अध यानी आधा होता है। कुपात्र में उपसर्ग एकदम इजी है, क्या हो जाएगा? बहुत सरल सा सवाल। कुपात्र में उपसर्ग क्या है? कु है। और ये उपनाम में उपसर्ग क्या है? उप है। तो इस प्रकार से अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन जाने हैं आज के इस क्वेश्चन सेशन में। उपसर्ग का ही एक क्वेश्चन सेशन लेकर और आऊंगा आपके बीच में। आज के लिए इतना ही, और अगले सेशन में फिर अपन उपसर्ग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। और मैं समझ सकता हूं कि इस प्रकार से क्वेश्चन अगर अपन करते रहेंगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अपन ने नहीं पढ़ा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।